अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखें बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी ये दे दिया है कि आपके पास के प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। ये सारी बातें बताता हूँ और 3-4 बड़ी न्यूज़ हैं। ये बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे कि सर ये क्या चीज़ होगी, बुक्स के मतलब बताएं, SLO क्या है, पंजाब में होगा, क्या हम एडमिशन भेज सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बेटा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ में रखें बेटा, फेडरल बोर्ड ने सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपके पास 2021 के अंदर जो प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं उनका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन दे दिया है। ये नोटिफिकेशन मैं जो आपको दिखाता हूँ बेटा, ये नोटिफिकेशन तो देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले से पिछले वीडियो के अंदर और भाई के आगे होने क्या जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ बता दूं बेटा, आपके पास ये जो IBCC के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, फेसबुक के ऊपर इंटरव्यू किया, वो भी मैंने अपलोड किया आज, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। उसके अंदर मेन मकसद ये होता है कि आपके पास जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें क्या रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें IBCC वाले करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई हैं, बड़ी डिटेल के साथ इंटरव्यू है, वो अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी सुनिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा बेटा आपके पास एक चीज़ में रखें, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं चाहे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बेटा प्रैक्टिकल सबके हो रहे हैं, ये क्लियर है। सबसे बात आपको होना चाहिए कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अब उनके अंदर उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिकल जो हो रहे हैं ना 2021 जो है उनके लिए है, 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अब ये एक अजीब सी बात है, जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो यही बात है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बेटा एक चीज़ में रखें, अगर कोई बच्चा अपने एडमिशन भेजना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो है, उसका आजकल एडमिशन जा रहे हैं प्राइवेट जो बच्चे भेजना चाहते हैं, ठीक है। जो बेटा इंप्रूव करना चाहते हैं वो आप लाजमी तौर पे कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड ने तो कह दिया कि भाई 4 साल तक का ऑप्शन है, और आपके पास बेटा ये जो SLO बेस वाला प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड में हो रहा है, बाकी किसी बोर्ड में नहीं हो रहा। उनका वही प्रॉपर पेपर पैटर्न है, कोई चेंज नहीं की जा रही, उनके वही चीज़ें होंगी, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं है। पंजाब बोर्ड के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, उनकी जो मार्किंग है वो भी फिजिकल होगी, उनके जो सेंटर है वो भी सारे के सारे उसी तरीके से बनेंगे। लेकिन जो फेडरल बोर्ड है इसकी जो मार्किंग है ये ऑनलाइन मार्किंग होगी, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने बताया था 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट सॉरी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है और बायो और कंप्यूटर, इनके 4 सब्जेक्ट हैं जिनकी ऑनलाइन मार्किंग हो रही है। लेकिन सुनने में भी ये आ रहा है कि आपके पास इस साल मार्किंग नहीं होगी, कुछ मसाइल आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक जो हमारे जो फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन ही सबमिट हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात बच्चा, एक और भी नई बात जो है, ग्रेड सिस्टम। बेटा आपके पहले आते थे मार्क्स आते थे जी, टॉप कर लिया, कम आगे ज्यादा आगे, अब आपके पास सिस्टम होने जा रहा है, ग्रेड सिस्टम होने जा रहा है। मैं आपको एक नई अपडेट दे रहा हूं, अभी तक किसी से ये बात नहीं सुनी होगी, और ये ग्रेड वाला सिस्टम हो रहा है कि जी आपके पास कह लो कि ग्रेड जो है ना, पहले फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन जो है ना उनके अंदर ग्रेड्स होते थे पहले। अब पहले तो होता था ना 900 नंबर ले लिए, 1000 ले लिए, 1100 ले लिए, किसी के 300 हैं, ठीक है, परसेंटेज। अब ग्रेड्स वाला सिस्टम आने जा रहा है, ठीक है, ये अभी होने जा रहा है, ये मैंने जो खबर सुनी है। अब देखते हैं कि आया कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन पंजाब बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा, पंजाब बोर्ड के अंदर वही सारे मेन पुरानी पॉलिसी होगी, कोई क्योंकि उनके अंदर कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहे। वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर करेंगे। इस साल सारा जो ये चीज़ें काम हो रही हैं फेडरल बोर्ड की जो स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ उनके लिए हो रही हैं। लेकिन एक बेटा कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, उन्होंने कुछ बच्चे ने कहा सर सेकंड ईयर की बुक्स के गेस्ट पेपर बता दे पंजाब बोर्ड के। बेटा आपके लाजमी गेस्ट पेपर दूंगा, उससे टेंशन ना लें, लेकिन ये हम एंड पे देंगे, अभी तो 2-3 महीने बाकी हैं, ठीक है, जून जुलाई में एग्जाम है, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ में रखें, एक बच्चा और पूछता है कि सर सेकंड ईयर के पहले पेपर होंगे या फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे। बेटा पहले सेकंड ईयर के होते हैं और 10th के होते हैं, उसके बाद आपके पास होते हैं, लेकिन उसके अंदर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता है 1-2 दिन का फर्क हो। तो ये अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो डेट्स हैं वो तो आ चुकी हैं, जो आपको पता है वो मैंने बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। सर गेस्ट पेपर दे दें फर्स्ट ईयर का फेडरल बोर्ड का, बेटा लाजमी गेस्ट पेपर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ मैं अहम क्लियर कर दूं, आपका पेपर बेटा SLO बेस है, लेकिन इसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपको चैप्टर के नाम बताऊंगा, आपको टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आपने उनसे कुछ रिलेटेड पढ़ा हुआ इंशाल्लाह देखिएगा, आपको खुद अंदाजा होगा कि ये पेपर है तो ये तो बड़ा ईजी हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सर थैंक यू वीडियो बनाने के लिए, बहुत शुक्रिया बेटा। सर SLO बेस पेपर पंजाब में भी होगा। बेटा कोई SLO बेस पंजाब में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड में है, ठीक है। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होगा,
ये अब ये एक अलग चीज़ है, जो मुझे लगता है उनके लिए भी ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर टेल मी द नेम ऑफ द रेफरेंस बुक ऑफ द फेडरल बोर्ड, रिप्लाई मी। सर देखिए बेटा, एक चीज़ में रखें, अगर आप फेडरल बोर्ड की रेफरेंस बुक देखना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बकायदा तौर पे एक बड़ा नोटिफिकेशन दे रखा है। उससे पिछली बुक्स हैं, वीडियो है, उनके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपलोड कर रखी हैं, तो वो आप डिटेल के साथ उसकी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको रेफरेंस बुक का क्या करेंगे, खाम में अपने आप को परेशान करने वाली बात है। इसको जान छोड़ें इसकी, ठीक है। आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि वही जो बुक्स हैं उसी से पेपर आना। मैं आपको बताऊं, फेडरल बोर्ड ने कहा था कि हम जो रेफरेंस बुक दे रहे हैं, वो रेफरेंस बुक का मेन मकसद ये है कि वो भी सारी की सारी वही है, ठीक है। और राइटर ने किसी और ने लिखी होंगी, लेकिन वो सारी के जो कैरिकुलम है 2006 का, उसके सेम कंटेंट है, ठीक है। उसमें फर्क नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने वहाँ से पढ़ना है। आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से रीड करें। और सारी की सारी मेन बात और ये है बेटा फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप देखना चाहते हैं कि एसएलओ बेस्ड पेपर समझ नहीं आ रहा है, इनके मॉडल पेपर्स, उनके क्वेश्चंस, ये तमाम चीज़ें फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। लिहाजा आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। ज़रा टाइम निकालें, गूगल पे FBISC उसके मॉडल पेपर्स लिखेगा अभी सोल्यूशन, तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें परेशान होने वाली तो बात ही नहीं है। सर लाहौर बोर्ड में भी कॉन्सेप्चुअल पेपर हो रहा है बेटा, कोई शक नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा लफड़ा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, लाहौर बोर्ड में ही हुआ था। तो पेपर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ट्रिकी होगा, ठीक है, लेकिन बाकी मार्किंग शार्किंग वाला वो निज़ाम, सारी चीज़ें वो वैसी होंगी, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियर है। उसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर जी मेरे 496 नंबर हैं 510 में से फेडरल बोर्ड के, तो बेटा बिल्कुल आए होंगे जी इंशाल्लाह। देखिए हमने तो आपको जो चीज़ें गाइड की हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, और बाकी मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आपका डिपेंड करता है, जो बच्चा इंप्रूव करना चाहता है, सप्ली देना चाहता है, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं अभी मौका है, ठीक है, लिहाजा इंप्रूव करें। अगर आपने मौका गवा दिया तो यकीन मानिएगा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह एक बार ना मैं आपको बिल गेट्स की स्टोरी सुनाता हूँ, ये बड़ी अहम तरीन है कि बिल गेट्स से एक बार बैठा हुआ तो एक बंदा था, उसने पूछा कि यार आप कैसे अमीर हुए? उसने कहा जी अमीर हुआ। तो कहते हैं मैं कैसे, आप कितने अमीर ऐसे कैसे हो गए, आपने क्या ऐसी काम किया कि जिससे आप कह लो कि करोड़ों अरबों बन गए? बिल गेट्स ने कॉपी निकाली, निकालने के बाद कहा है कि जी आप यहाँ पे अपने आप जितने पैसे लिखें और जनाब ये सारे पैसे आपके जितने आप लिखेंगे चेक है। अब सारे कैमरे ऑन थे, तमाम चीज़ें ऑन थी, तो वो लाइव जा रहा था। अब वो बंदा जो एक आम था ना, वो परेशान हो गया, कहते यार मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बड़े आदमी, आप अमीर तरीन है, मैं कैसे लिखूँ? खैर उसने कहा जी लिखो, जितने लिख सकते हैं आपको पैसे मिलेंगे। उसने कहा जी, उसने खैर हुआ 1 मिनट का टाइम दिया और उसने नहीं लिखा। जब उसने नहीं लिखा तो उसके बाद वो टाइम गुजर गया, तो बिल गेट्स ने कहा, कहता आपने मौका गवा दिया। अगर आप यहाँ पे लिख देते 10 करोड़ 20 करोड़ में उतने ही पैसे देता। तो मेन चीज़ ये है कि मौका, अगर आपको मौका, कहता मुझे जब कभी भी ज़िंदगी में कहीं मौका मिला है पैसे कमाने का, मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, ठीक है। अब बेटा ये चीज़ जहन में रखिएगा, ये आपको बात समझ आ चुकी होगी कि आप ज़िंदगी के अंदर मौका ज़ाया मत करें। ये एक बार ही आता है, ये बार बार नहीं आता। तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सप्ली देना चाहते हैं, ठीक है, और अगर किन्हीं के ग्रेड मार्क्स कम आ गए हैं तो बेटा परेशान मत हो, ठीक है, अभी आपके पास मौका है, ठीक है। तो यकीन मानेगा अभी टाइम कहीं नहीं गया, तो लिहाजा इंप्रूव करें। कहीं किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, नो डाउट। फेडरल बोर्ड ने पॉलिसी चेंज किया, बहुत से बच्चे कॉल करके पूछ रहे होते हैं सर ऐसा होगा, प्रैक्टिकल होंगे, यानी सारी चीज़ें हो रही हैं बेटा। लेकिन चीज़ ज़हन में रखें, अगर कहीं आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप हमसे रब्ता करें, कमेंट्स करें, लाजमी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। लेकिन बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप उनकी फेडरल बोर्ड है या बाकी बोर्ड्स हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। वहाँ से नहीं हो रहा तो आप बोर्ड का विजिट करें, उनके इंक्वायरी सेल के अंदर जाएं, वहाँ से आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत से लोग यकीन मानेगा मिस गाइड कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, लेकिन इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखें क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लाहौर कलंदर को मुबारक हो जी, वो मैच जीत चुके हैं बेटा। अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, इससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और बाकी देखने वालों को भी फ़ायदा होगा। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।